हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अक्षत तोमर और आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, ये वीडियो है फॉर द लीगल एडवाइस ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स को लेकर के कंप्लीट लीगल एडवाइस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के हमारे पास फोन आते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि सर, डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर है इंडिया में। फॉरेन कपल्स के भी कॉल आते हैं कि सर, हमने इंडिया में मैरिज की है, तो इंडिया में डाइवोर्स लेने का क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इजीली इंडिया में डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करने जा रहा हूं। ये जो हमारा वीडियो होगा, ये डिटेल्ड वीडियो होगा। इसमें आपको डाइवोर्स से रिगार्डिंग सभी जानकारियां दी जाएंगी। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बता दूं, जो जानकारियां आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली हैं, उसमें आपको ये बताया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको लीगल एडवाइस डिवोर्स को लेकर के दी जाएगी कि डाइवोर्स आप किस तरह ले सकते हैं और कितनी तरह का डाइवोर्स इंडिया में होता है, किस तरह से आप डाइवोर्स की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स का क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं, किस तरह कोर्ट में केस आने के बाद डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं। और इसके बाद अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, यानी आप अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे और आपने अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अपनी शादी को किया है, अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराया है, उस केस में आप डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, किस एक्ट में ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आपके सभी डाउट अगर डिवोर्स से रिगार्डिंग है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स उम्मीद करता हूं क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम डिवोर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर दो तरह के डाइवोर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स हम उसको कहते हैं जहां दोनों ही कपल डाइवोर्स लेने के लिए अग्री होते हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक दूसरे के साथ अब और नहीं रह सकते हैं और अब वो सेपरेट होना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, जहां एक पार्टी यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक डाइवोर्स देने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा जो कपल है, दूसरा जो पार्टनर है, वो डाइवोर्स देना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं इसके साथ ही रहूंगा। तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टी डाइवोर्स फाइल करती है उसको हम कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। वो 8 ग्राउंड्स के ऊपर अपने कंटेस्टेड डाइवोर्स को फाइल करती है, जिसमें क्रूएलिटी, एडल्ट्री, डेजर्शन, XYZ ग्राउंड्स आते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो क्लाइंट का हमसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर, हमें जल्दी से जल्दी डाइवोर्स लेना है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप डाइवोर्स लेने की बात करते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बिताना है और आप चाहते हैं कि जल्दी से डाइवोर्स होके और हम अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू करें, तो ऐसे कंडीशन में मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए मूव कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स आप फाइल करा सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने का जो प्रोसीजर है उसमें दो मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में, उसमें आप लोगों का दोनों का आधार कार्ड, आपका मैरिज कार्ड, आपका मैरिज फोटोग्राफ और आपका एक एक पासपोर्ट साइज फोटो, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करा दी जाती है, जिसके बाद आपका फर्स्ट मोशन कराया जाता है। उसके बाद 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड आपको वेट करना होता है और 6 मंथ के बाद सेकंड मोशन की पिटीशन कोर्ट में फाइल करके आपका सेकंड मोशन ग्रांट करा दिया जाता है। तो कंप्लीटली आपका डाइवोर्स सिर्फ 6 मंथ्स में हो जाता है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के केस में आप लोग ही अपने आपस में सेटलमेंट करके अपने जो एडवोकेट हैं उनको बताते हैं कि ये हमारा सेटलमेंट है। उसके अकॉर्डिंगली आपके एडवोकेट एक MOU ड्राफ्ट कराते हैं। आपके जो भी सेटलमेंट टर्म्स होते हैं कि हस्बैंड को वाइफ को क्या देना है डिवोर्स में, और जो अगर कोई बच्चा भी है तो वो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी, ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो एक आपके MOU में लिखे जाते हैं और उस पर आपके सिग्नेचर्स भी कराए जाते हैं, जिसको मेन पिटीशन के साथ फाइल करके आपका कोर्ट से डाइवोर्स ग्रांट कराया जाता है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअली एक दूसरे से इजीली डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप अलग अलग धर्मों से हैं, आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने कोर्ट मैरिज को रजिस्टर्ड कराया है और अब आप म्यूचुअली डाइवोर्स लेना चाहते हैं या आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपका जो म्यूचुअल डिवोर्स है वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगा। सेक्शन 28 स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको ये प्रोवाइड कराता है कि आप
अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अपने डाइवोर्स को म्यूचुअली ले सकते हैं। अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है तो आप किसी और एक्ट में, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपल्सरी मैरिज एक्ट में अपना डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। आपको अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ही अपना डाइवोर्स लेना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डाइवोर्स से रिगार्डिंग पॉइंट्स जो आपके मन में थे, जो कंफ्यूजन था, वो दूर हुआ होगा। अगर आपको कोर्ट मैरिज से रिलेटेड या डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह के और लीगल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टूल्स।